नमस्कार। आज हम एक ऐसे अनुभव के बारे में बात करेंगे जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही है, इच्छा और क्रोध। और खास तौर पर इन दोनों के बीच के गहरे रिश्ते को समझने के लिए हम भगवद गीता के ज्ञान का सहारा लेंगे। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं, है ना, कि आखिर हमारी इच्छाएं गुस्से में क्यों बदल जाती हैं। हम सब ने यह महसूस किया है कि जब हम कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहते हैं और वो नहीं मिलती, तो वही चाहत भयंकर गुस्से का रूप ले लेती है। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? गीता में ना इस पूरी दिमागी यात्रा का, जहां एक इच्छा क्रोध बन जाती है, बहुत ही साफ वर्णन है। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, प्रक्रिया बहुत सीधी है। सबसे पहले हमारे मन में किसी चीज को पाने की एक जबरदस्त इच्छा या कामना पैदा होती है। फिर जब उस इच्छा के पूरे होने में कोई रुकावट आती है, तो वही इच्छा की जो ऊर्जा थी वो अपना रूप बदल लेती है और क्रोध की आग बन जाती है। असल में कुछ और नहीं, बस एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है। और हाँ, ये सिर्फ हमारी अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन या झुंझलाहट तक की बात नहीं है। जरा सोचकर देखिए, सड़क पर होने वाली छोटी मोटी कहासुनी से लेकर दो देशों के बीच होने वाले बड़े बड़े युद्धों तक, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई अधूरी इच्छा ही तो होती है। समाज में जो अपराध और हिंसा है, अगर आप उसकी जड़ में जाएंगे तो आपको यही अनियंत्रित कामना और उससे पैदा हुआ गुस्सा मिलेगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये इच्छाएं इतनी पावरफुल होती क्यों हैं? चलिए इस समस्या की गहराई को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात है, किसी इच्छा की ताकत उस चीज में नहीं होती जिसके लिए वो इच्छा है। जैसे एक डायबिटिक इंसान के लिए मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा भी एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त इच्छा बन सकता है। क्यों भला? क्योंकि असली ताकत तो हमारे मन के उस चीज से जुड़ाव में है, उस अटैचमेंट में है। चीज छोटी है या बड़ी, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब सवाल आता है कि क्या इसका कोई हल है? अच्छी बात यह है कि गीता कोई इम्पॉसिबल यानी कि असंभव लक्ष्य नहीं देती, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक रास्ता दिखाती है। चलिए देखते हैं क्या है वो रास्ता। यहां पर ना एक बहुत बड़ा भ्रम दूर होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि सारी इच्छाओं को खत्म करना होगा, पर गीता ऐसा नहीं कहती। गीता तो ये कहती है कि भाई, जब तक शरीर है, मन है, इच्छाएं तो रहेंगी। गीता का जोर है उस इच्छा से उठने वाले वेग को, मतलब वो जो तेज लहर उठती है ना मन में, उस अर्ज को सहने की क्षमता विकसित करने पर। और देखिए, ये श्लोक बिल्कुल यही बात कहता है। मतलब एकदम साफ है, जो भी इंसान अपनी इच्छाओं और गुस्से की उस तेज लहर को, उस आवेग को संभालना सीख जाता है, उसे सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही असल में योगी है और वही असल में सुखी है। तो फिर ये योगी का सुख होता कैसा है? मतलब हम जिसे सुख समझते हैं, क्या ये उससे कुछ अलग है? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और भयंकर गुस्सा आ रहा है। अब एक योगी कौन है? योगी वो है जो उस गुस्से की लहर के बीच भी अपने विवेक को, अपनी समझ को जगाए रख सकता है। वो भावनाओं के बहाव में बह नहीं जाता, बल्कि सही गलत का फैसला कर पाता है। तो इससे ये साफ होता है कि योगी का जो सुख है ना, वो किसी चीज के मिल जाने या न मिलने पर निर्भर नहीं करता। ये सुख आता है मन की स्थिरता से। एक ऐसी स्थिरता जो हर हाल में, चाहे सिचुएशन अच्छी हो या बुरी, एक जैसी बनी रहती है। ये एक गहरी, स्थायी शांति है जो बाहरी चीजों से नहीं हिलती। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है सोचने के लिए, असली खुशी किस में है? अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहने की कभी न खत्म होने वाली दौड़ में, या फिर अपने अंदर उस शक्ति को जगाने में जो हमें मन की, विवेक की स्थिरता दे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।